नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। दिन की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री रघुबर दास की। मुख्यमंत्री रघुबर दास जमशेदपुर में हैं। यहां उन्होंने जमशेदपुर की साक्षी स्थित गुरुद्वारे में अरदास की, साथ ही टिन प्लेट काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसको लेकर रघुबर सरकार घर घर लोगों को सरकार के कार्यों से अवगत करा रही है। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत अब तक कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी कड़ी में झामुमो के पूर्व नेता छोटेलाल यादव ने झारखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जब स्थापना हुई तो इसका विचारधारा यही था कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है और समाज में जो अंतिम व्यक्ति पर व्यक्ति खड़ा है उसके चेहरे पर मुस्कान लाना है। और मैं समझता हूँ इसी विचारधारा के तक केंद्र में हमारे आदरणीय मोदी जी और आज में आदरणीय रघुबर दास जी धरातल पर 70 सालों के बाद विकास की किरण आम व्यक्ति के दरवाजे तक पहुँचाने का काम किया है। आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारत एक बहुत सशक्त देश बन रहा है, बढ़ रहा है। इसका एक देन है भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इस झारखंड राज्य में जिस तरह से जब ये सरकार जो आज 5 साल में दिखाई पड़ रहा है, हम लोग अगर रांची से बगोदर जाते तो पता नहीं था कि हम बगोदर पहुंचेंगे रात में या दिन में या दूसरे दिन। ऐसी स्थिति इस रास्ता का रहता था, इस रोड का रहता था और हम लोग रात में ही बस में या अपनी गाड़ी है तो उसी में बिताना पड़ जाता था। तो आज तो देख रहे हैं कि हम बगोदर जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा में पहुंच जाते हैं। ये विकास का जो रफ्तार है और इतनी बड़ी पार्टी का जो संख्या बढ़ा है, इससे प्रभावित होकर के हम लोग सब आए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव को लेकर दोनों ही टीम तैयारियों में लग गई हैं और इसी के तहत टीम किशोर मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्राथमिकताओं को रखा और कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो व्यापारी वर्ग के विकास के लिए काम करेंगे। परिवर्तन कीजिए, कुछ नए लोगों को आप यहाँ आने दीजिए और नए नए आइडिया, नए विचार, नई ऊर्जा के साथ आपके साथ काम करने के लिए वो इच्छुक है। इसीलिए हम लोगों ने परिवर्तन का नारा दिया है, बदलाव का नारा दिया है। चैम्बर के हर सदस्यों से मिलने का प्रयास किया है, पदयात्रा किया है, उनकी समस्याओं को जानने के लिए उनके दरवाजे में गया हूं और मुझे सभी लोगों ने कहा है कि इस बार हम लोग परिवर्तन कर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और पूर्व सांसद प्रतिनिधि अर्देंदु गांगुली ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफे की घोषणा की है और कहा है कि पार्टी को बस 2-3 नेता ही चला रहे हैं। हृदय से जो है इस पार्टी से मन उठ गया है और मैं किसी दबाव में नहीं, स्वेच्छा। और मुझे शीर्ष नेता चाहे एमएलए हो, एमपी हो या हेमंत सोरेन जी, किसी पर नाराजगी नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ जिला में 2 ही 3 आदमी का इशारा पर चलता है और अपने आप को दम घुटन ऐसा लगने लगा कि इसमें हमको जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज आप लोग को सामने हम जो है अपना इस्तीफा दे रहे हैं और साथ साथ हमारे सीता पहाड़ी का मंजूर आलम जी भी दे रहे हैं, पंचायत सचिव है। इनके साथ भी सैकड़ों आदमी देने वाला है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और व्यक्तिगत रूप से जो है हम लोग सब साथ में हैं और साथ में रहेंगे, यही मेरा कहना है। 34वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा में आज 14वें रन फॉर विजन का आयोजन एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव रांची में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कश्यप मेमोरियल आई बैंक और आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब की ओर से आयोजित किया गया। इस बार का रन फॉर विजन पिछले 2 साल के रन फॉर विजन से इसलिए खास है क्योंकि आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चे खुली आंखों वाले बच्चों के साथ जोड़े में दौड़ते हैं और इससे समाज में नेत्रदान के प्रति काफी अच्छा संदेश जाता है। कश्यप मेमोरियल आई बैंक ने पिछले साल 40 और इस साल 24 नेत्र प्रत्यारोपण किए हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मेयर आशा लकड़ा, सांसद संजय सेठ, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय मौजूद थे। दान फॉर विजन में भाग लेती हूँ और कश्यप मेमोरियल से बहुत से काम में मैं जुड़ी हूँ। ये कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल केवल आई के लिए नहीं, ये समाज के हर तबके के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए,
बच्चों के लिए, सभी के लिए एक काम करते हैं। ये तो खुद भारती कश्यप में कैसे कैसे आए ये डोनेशन वालों को, आई डोनर वालों को सम्मिलित करके लोगों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं तो बोल चुके हैं। मैं हर साल बोलती हूँ, यहाँ हम लोगों के स्वास्थ्य मंत्री थोड़ा बोल चुके हैं क्या क्या काम हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। अभी हमने देखे कि बच्चे कैसे, एक जो ब्लाइंड स्कूल के बच्चे, एक नॉर्मल स्कूल के बच्चे कैसे मिल करके दौड़े। 34वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा में आज 14वें रन फॉर विजन का आयोजन कश्यप मेमोरियल आई बैंक और आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब के तरफ से किया गया। इस बार का रन फॉर विजन पिछले 2 साल से रन फॉर विजन खास है क्योंकि आंखों पे पट्टी बांध के बच्चे खुली आंखों वाले बच्चों के साथ जोड़े में दौड़ लगा के दौड़ते हैं, जोड़े में दौड़ते हैं और इससे समाज में नेत्रदान के प्रति काफ़ी संवेदनात्मक रूप से एक संदेश जाता है। कश्यप मेमोरियल आई बैंक ने पिछले साल 40 और इस साल अभी तक 24 नेत्र प्रत्यारोपण किए हैं, जिसमें पिछले साल 13 और इस साल अभी तक 12 यानी 50% कॉर्निया हम लोगों ने कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से देश के दूसरे नेत्र बैंकों से मंगवाई है। हम तकनीकी रूप से डॉक्टर निधि गडकर कश्यप के आने के बाद बहुत ही सबल हैं। इन्हें विशिष्ट नेत्र प्रत्यारोपण का विदेशों से बड़ा प्रशिक्षण मिला हुआ है और हमारे पास कॉर्निया की दृष्टिहीन की बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। अगर हमें कॉर्निया मिलता है तो झारखंड को जो 200 नेत्र प्रत्यारोपण का लक्ष्य दिया गया है इसे हम पूरा कर लेंगे। कम से कम ब्लाइंड जो आदमी होता है, अगर उसको आँख अगर कोई देता है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। यह जो है कश्यप मेमोरियल आई बैंक द्वारा बराबर इस चीज़ को क्या 14वां साल है, हमारे बच्चे अपना ब्रेकफास्ट लेकर के जाएंगे। 14वां साल है जो आज यह लगातार करते हैं। इसके लिए मैं इन्हें शुभकामना देता हूं। और ख़ासकर अभी जो इन्होंने 24 इस साल आँख का प्रत्यारोपण किया है, उसमें 12 बाहर से लाए हैं, 12 अपने प्रयास किए हैं। मैं इनको आश्वस्त किया हूं कि जो भी हमारे सरकारी संस्थान जितने हैं उसमें अगर उपलब्ध होगा तो हमारे पास अगर सरप्लस है तो इसको देने का काम करूंगा और जो इस तरह के जो कार्य करेगा उसे हम सरकार की ओर से देने का काम करेंगे। एक चीज़ ज़रूर है, सभी को मैं आह्वान करता हूं कि मरणोपरांत जो है इस तरह के जो सुविधा है सभी को आँख देना चाहिए, क्योंकि आँख से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।